नमस्कार, टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने शहीद उधम सिंह की बरसी उत्ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी। उधम सिंह के बलिदान दिहाड़े उत्ते पंजाब सरकार ने सुनाम च श्रद्धांजलि समारोह रखिया सी। कड़ी सुरक्षा के विचाले संगरूर के सुनाम च एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जलियांवाला नरसंहार की सीने च तदकदी ज्वाला नूं बुझण नहीं दिता गया है। सुनाम च कई शहीद पैदा होए ने। उन्होंने कहा कि यह मेरा सुभाग है कि मैनू भी इस पावन धरती उत्ते जन्म लैण का मौका मिलिया। अगे उन्होंने कहा कि वो देशां विदेशां च बिखरी हुई शहीदां दीयां यादां नूं इकट्ठा करन दी कोशिश करनगे। बदले दी अग 22 साल अपने दिल च बाल के रखनी बहुत वड्डी गल है। कित्थों उन्होंने जलियांवाले बाग दे विचों मिट्टी चक के सौं यूरोप दे विच दी हुंदे होए लंडन पहुंचे, जाके उत्थे कैंगस्टन हॉल दे विच बदला लिया ते अपना हथियार भी कहता मतलब कि मेरा काम हो गया। सो इस तरह दी कुर्बानियां, इस तरह दी लासानी कुर्बानियां जिहड़ियां ने बहुत घट देखने को मिलदियां ने। सो अज उन्होंने नतमस्तक होना है। मैं तो सतौज पिंड है, मैं तो अज रात को प्रोग्राम होंदे हुंदे सी बड़े बड़े कलाकारां दे उत्थे मैं अपने डैडी नाल आउंदा हुंदा सी। कुदरत है अज उन्होंने श्रद्धांजलि देण आया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने पंजाब च विरोधी धिर उत्ते निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अते भाजपा एक हो गए ने अते कल राजपाल दे कोल गए, उत्थे पता नहीं कांग्रेस गई या भाजपा गई। उन्होंने एक पार्टी च खड़े होना चाहिए सी, एक जगह रुकना चाहिए सी। अगे उन्होंने कहा कि असीं उत्थे ही खड़े हाँ जिथे पहलां सी। भुल जाओ कि पार्टियां बदलन दे नाल तुसीं जित जाओगे। उत्थे ही पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ उत्ते निशाना साधदे उन्होंने कहा कि सुनील जाखड़ पहलां कांग्रेस दे प्रधान सी, हुण भाजपा दे प्रधान बन गए ने। सारी कांग्रेस चक के बीजेपी चली गई। परसों चौथे उत्थे राजपाल दे गए सी, पता ही नहीं लग्या कांग्रेस गई सी या बीजेपी गई सी। कहंदे 25-25-50 लै इन्हां चों कोई भाजपा वाला लभ के दिखा। सारे उधर नूं तुर पे, जिहड़े पहलां गालां कढदे सी हुण उधर नूं तुर। कोई बंदियां वाली गल है यार। कदे तां खड़ जाओ यार, किते तां खड़ जाओ यार। सो असीं तां खड़े हाँ बई, असीं तां उत्थे तुसीं भी खड़े हो। आपां ने की लैणा उन्हां तो? फिर तुसीं खड़े हो, मैं खड़ा, साडे तो फिर होर लैणा की आपां किसे तो? फिर भाजपा जाके जित जाणगे। देख लो तुसीं किन्ने उधर नूं तुर पे। सुनील जाखड़ फिर प्रधान बन गया उन्हां दा। लै पहलां कांग्रेस दा हुंदा सी, हुण फिर उन्हां दा बन गया। हुण दूजे बेचारे वो जिहड़े कच्छे पड़वाउंदे रहे आ, वो बेचारे कहंदे छड्डो जी, सत श्री अकाल जी, साडी तो मुल पै गया जी, साडा तो धन्नवाद जी। इन्हां नाल ही होनी है यार, की करिए, कुदरत है, हुण रब है, रब है। पंजाब सरकार के एक मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने सूबे च जनगणना के लिए 66,000 शिक्षकों की मंग की सी, जिसनों साफ तौर उत्ते सूबा सरकार ने मना कर दिता है। सूबा सरकार ने इस दे पिछे तर्क दिता कि वो बेरोजगार नौजवानों तो यह काम करवाए, ना कि अध्यापकों तो। पर सरकार अपने शिक्षक नहीं देवेगी। सूबा सरकार का कहना है कि शिक्षक सिर्फ शिक्षा कामां संबंधित सेवावां देणगे ते किसी भी गैर शिक्षक काम च उन्हां दी ड्यूटी नहीं लाई जावेगी। अजिहे च नौजवानों नूं सरकारी कामकाज की जानकारी हासिल करन दे नाल नाल उन्हां दे स्किल च भी मदद मिलेगी। पंजाब के फिरोजपुर तो बीते शनिवार नूं 2 नौजवान सतलुज नदी च बह के पाकिस्तान की सीमा पार करके उत्थे पहुंच गए सी। लगातार मींह की वजह नाल सतलुज नदी च भी पानी का बहाव तेज सी अते इसे दी चपेट च आउण तो बाद 2 नौजवान पाकिस्तान पहुंच गए। दस दईए कि नौजवानों नूं पाकिस्तान रेंजर्स ने फड़ लिया है अते इसे विचाले पाकिस्तान दे नाल 2 दिनां तो गलबात चल रही सी। पुलिस ने दस्सिया कि बीते दिन पाकिस्तान दे BSF की फ्लैग मीटिंग हुई सी अते अगे दी गलबात जारी है।
अभी रुड़ गया है, इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, की कहानी की है सर, की मुद्दा की है? कि कल अपने जोगिंदर चौंकी को मैसेज आया सी कि 2 बंदे पाकिस्तान रुड़ गए ने। पाकिस्तान रेंजर ने उन्होंने फड़िया हुआ है। उस संबंधी पाकिस्तान के रेंजर तो अपने BSF के अफसरों की मीटिंग चल रही है। फ्लैग मीटिंग कल भी हुई, अज भी 1-2 बार हुई है। देखो जो वापस करते हैं उस संबंधी जो अगली कार्रवाई होगी सीनियर अफसरों ने लिया सर ये कितों के रहने वाले सी और की परिवारक मैंबर तुहाडे कोल पहुंच की है? पहुंचे सिंधवां बेट के रहने वाले ने पुलिस स्टेशन के फर्जी बिहारियापुर इन्होंने पिंड है जी। बाकी परिवार के मैंबरों को सूचित करता आ रहे परिवार के मैंबर। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां के मेवात जिले में 2 गुटों में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भगवा यात्रा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इसी घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया और ये भी बता दें कि घटना में फायरिंग के दौरान ASI को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि जैसे ही भगवा यात्रा मेवात के मंदिर से आते हुए नू झंडा पार्क पर पहुंची तो दोनों गुटों में पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस दौरान फायरिंग, यात्रियों की गाड़ियों में अगजनी भी की गई है। शहीद उधम सिंह की बरसी पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि मां भारती के वीर सपूत सरदार उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला इंग्लैंड में जनरल डायर की हत्या करके लिया था। ऐसे महान बलिदानियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। महापुरुष सदैव सभी के गौरव रहेंगे और आगे कहा कि आज हम सब एक हैं और एक होकर देश की रक्षा सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। आज देश हमारा आजाद है। आजाद देश के समय अब हमारी जिम्मेवारियां भी बदल गई हैं, हमारा लक्ष्य टीचा भी बदल गया है। आज अपने देश को हमने कैसे आगे बढ़ाना, कैसे ऊंचा उठाना है। और आज अगर हमको नारा कोई देना है तो आज हमें देश के लिए जीना है। आज देश के लिए जीना है और जी करके देश के लिए अच्छे काम करने हैं। अपने समाज को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत करके अपने समाज की एकता ये बनाकर रखनी है। हम सब एक हैं, एक होकर के इस देश की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। दुनिया में हमारा देश आजादी के बाद जिस गति से आगे बढ़ जाना चाहिए था, शायद उसमें कुछ कमी रही। हम और जापान एक साथ आजाद हुए थे, 1 आध साल के अंतर में। जापान अपनी देशभक्ति के सहारे दुनिया के अंदर आज पहले 5-7 स्थानों के अंदर ही अपना नाम कमा गया, क्योंकि जन जन में देशभक्ति की भावना थी। लेकिन हम लगातार देश की आजादी के 60-65 साल तक स्वार्थ में डूबे रहे। हमारी शिक्षा में से नहीं हुई, हमको उस प्रकार की दिशा नहीं दी गई। हमारे राजनेताओं ने उस ओर सोचा नहीं। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोड़कर पर ईडी ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसके बाद गुरुग्राम में उनकी प्रॉपर्टी और ऑफिस पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया। ईडी ने मंगलवार को विधायक धर्म सिंह छोड़कर के गुरुग्राम और पानीपत के समालखा स्थित आवास पर रेड मारी थी। ये रेड 3 दिन तक चली। इसमें ईडी को काफी सबूत मिले थे। हालांकि समालखा स्थित मकान पर ईडी को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन गुरुग्राम स्थित कोठी पर कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था। भारतीय कुश्ती संघ के नामांकन की तारीख के अंतिम दिन कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने कुश्ती संघ में शामिल होने को लेकर बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह और उनका बेटा करण भारतीय कुश्ती महासंघ के आगामी चुनाव में मतदाता की सूची का हिस्सा नहीं है और न ही आने वाले समय में शामिल होंगे। आज भारतीय कुश्ती संघ का नामांकन की आखिरी तारीख है। 22 प्रदेश के लोग यहाँ पर थे, मिलने के लिए आए थे। ये सब नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और उसमें मेरे परिवार का कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। राज्य में आई आसमानी आफत से स्थानीय धीरे धीरे ही सही लेकिन हालातों से उबर रहे हैं। इसी बीच राज्य से होटल एसोसिएशन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल के कमरों पर 50% की छूट देने की घोषणा की है। हाल ही में मानसून के प्रकोप के बाद हिमाचल प्रदेश में होटल की बुकिंग्स शून्य हो गई थी। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। शिमला, मनाली, डलहौजी और मैक्लोडगंज जैसे टूरिस्ट प्लेस से पर्यटकों की रौनक मानो गायब सी हो गई थी और ऐसे में
में पर्यटकों को वापस बुलाने के लिए पर्यटन विकास निगम ने मॉनसून पैकेज लॉन्च किया है। इसके जरिए होटल रूम बुक करने में 50% का स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में गायब हुए सेना के जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के कुलगाम के अस्तल गांव के 28 साल के जवान जावेद अहमद वानी का अपहरण को तीसरा दिन हो गया है। जावेद अहमद वानी ईद के आसपास छुट्टी पर घर आए थे और रविवार को वापस जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। जावेद कार चला रहे थे जब वो अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर लापता हो गए। उनकी लावारिस कार मिली और तलाशी अभियान शुरू किया गया और अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपसे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्यसभा के 65 सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा का नोटिस दिया और ये कहा कि एक लंबे विस्तार से चर्चा संसद के भीतर मणिपुर पर हो और अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पर चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिस में से किसी एक नोटिस पर भी स्वीकृति दे दी जाए और चर्चा शुरू कर दी जाएगी। केवल सदन में ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, ऐसे चिल्लाने से चर्चा नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के 65 सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज करके कहा है कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर के विषय में चर्चा हो, लेकिन अभी तक चर्चा नहीं हुई। देखिए, आज लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये कहा एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। 65 नोटिस शायद आज तक भारत के संसदीय इतिहास में, राज्यसभा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने 267 का नोटिस दर्ज कर कहा कि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के विषय में चर्चा हो। लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती। मॉनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था। आज 31 जुलाई 2023 है, 11 दिन हो गए। 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मणिपुर पे चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें लेजिस्लेटिव काम हो जाता। हम भी चाहते हैं कि सदन चले। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।